हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिरका बनाना। तो आओ सबसे पहले समझते हैं सिरका होता क्या है। तो सिरका जो है एक फ्रेंच वर्ड, विनेगर आपने नाम सुना होगा, तो विनेगर सिरका का अंग्रेजी नाम है। ये दो फ्रेंच वर्ड से मिलके बना है। पहले का नाम है विन और दूसरे का नाम है अरे। तो विन का मतलब होता है शराब, अरे का मतलब होता है खट्टा। तो सिरका एक खट्टा और तेज तरल पदार्थ है जिसका उपयोग जो है हम मसाले के रूप में, खास संरक्षित पदार्थ के रूप में उपयोग में किया जा सकता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने 1987 में बताया, उन्होंने परिभाषित किया सिरका को कि सिरका एक तरल पदार्थ है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, यानी कि मानव इसे उपभोग कर सकता है, खा सकता है। कृषि मूल के उपयुक्त कच्चे माल से यह बनाया जाता है जिसमें स्टार्च या शर्करा है, और ये स्टार्च और शर्करा जो है दोहरी किण्वन की प्रक्रिया में जाती है। पहले स्टार्च और शर्करा जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसका, और उसके बाद जो है एस्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, फिर जाके सिरका बनता है। तो सिरका उत्पादन के लिए हम कच्ची सामग्री जैसे लेना चाहे किससे हम सिरका बना सकते हैं, तो गन्ने का रस हो गया, चावल हो गया, अंगूर का माल्ट हो गया, सेब का रस हो गया, शहद हो गया, आलू हो गया, कोई भी ऐसा पदार्थ ले सकते हैं जिसमें शुगर पाई जाती है। इसके अलावा सिरका में जो है 4 से लेकर के जो है 5% तक एस्टिक एसिड होता है, और इसकी मात्रा जो है अलग अलग पदार्थों में बनाए गए सिरकों में अलग अलग होती है, और हर पदार्थ जो इसको विशिष्ट स्वाद, रंग इत्यादि प्रदान करता है। तो सिरका एक ऐसा उत्पाद है, जैसा कि हमने बताया, कि जो एथिल अल्कोहल को एस्टिक अम्ल में बैक्टीरिया के एक जीनस होते हैं एसिटोबैक्टर, उनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए सिरका किसी भी अल्कोहलिक सामग्री से भी जो है बनाया जा सकता है, या अल्कोहल को अगर हम पानी के साथ मिश्रित कर दें तब भी उसको हम सिरके के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फलों की वाइन से भी हम सिरका बना सकते हैं। और सिरका जो बैक्टीरिया बनाते हैं उनको एस्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, और ये कॉमन जीनस है एसिटोबैक्टर, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ज़्यादातर एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो अल्कोहल को सिरके में बदल देते हैं। तो अब जानेंगे सिरके के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सिरके का जो पीएच मान होता है वो 2.4 से लेकर 3.4 होता है। भोजन में प्रयुक्त सिरके में प्रायः 4 से 8% तक एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का घनत्व अगर देखा जाए तो 0.96 से लेकर के 1.05 ग्राम पर ml तक हो सकता है, जो निर्भर करता है किस पदार्थ से आपने सिरका बनाया है। तो ये दो प्रकार की जो है प्रोसेस आपको दिखाई गई है। पहली प्रोसेस में जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज को जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। यही एथिल अल्कोहल दूसरी प्रोसेस में जाती है, जो कि पहली एनारोबिक कंडीशन होती है, और एनारोबिक कंडीशन में जो है यही एथिल अल्कोहल जो है 2CH3CHO प्लस हाइड्रोजन में बदलती है, ये एस्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप के द्वारा। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरोबिक क्रिया होती है, हवा की उपस्थिति में जो है ये एसिटिक एसिड में बदल जाता है। ये मॉर्गन और मोसी ने 2016 में दिया था। अब जानेंगे सिरका बनाने की विधि क्या होती है। तो सिरका बनाने की उत्पादन की निम्नलिखित विधियाँ हो सकती हैं। पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड, जो प्राचीन काल से बनाया जा रहा है सिरके का प्रक्रिया, उसे परंपरागत प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा लकड़ी के पीपों में जो है फ्रांस में बनाया जाता है, जिसको ऑर्लियंस प्रक्रिया के नाम से जाना गया। सतह संवर्धन जो है जनरेटर प्रक्रिया, जब लंबे स्केल में हमें क्या करना है, सिरका बनाना होता है, तो हम जनरेटर प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें सिरका डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप लोग चाउमीन खाते हो, उसमें भी सिरका डालना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जो है आजकल जो है फास्ट फूड के ज़माने में सिरके की मांग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और जब सिरके की मांग ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें सिरका ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में जो है औद्योगिक किण्वन प्रणाली की आवश्यकता होती है, और समय समय पर जो है इस प्रणाली में सुधार किया जाता है। आमतौर पर जो है एसएसबी की उपस्थिति में, यानी कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया की उपस्थिति में एथेनॉल के एस्टिक परिवर्तन में गति बढ़ाने के लिए जो है रिसर्च व शोध होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं विधि, मंद गतिविधि। इस विधि में जो है किण्वनशील पदार्थ है, यानी कि जो भी शर्करा युक्त पदार्थ है उसमें जो है 5 से 10% एल्कोहल होना जरूरी है, तभी आपका सिरका बन पाएगा। उसे जो है हम क्या कर देंगे, जो कढ़ाई होते हैं उसमें रख देते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें रख देते हैं, और ध्यान रहे कि मिट्टी के जो बर्तन है 3/4 भाग से ज़्यादा नहीं भरें, जिससे कि एरोबिक रिएक्शन जो बाद में होती है 2V वाली जो आपने देखी थी वो हो पाए। अगर एरोबिक रिएक्शन बाद में नहीं होगी तो एल्कोहल जो है एस्टिक एसिड में नहीं बदल पाएगा। इसमें थोड़ा सा फिर उसमें क्या कर देते हैं, सिरका डाल देते हैं। सिरके डालने से क्या होता है, सिरके में एस्टिक अम्लीय के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु जो है किण्वन क्रिया को धीरे धीरे आरंभ कर देते हैं। इस विधि के अनुसार जो है किण्वन धीरे धीरे होता है, और इसमें पूरे 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं, और इसके लिए जो तापमान होना चाहिए वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है।
अब तीव्र गति से जो सिरका बनाया जाता है उस विधि में क्या करते हैं, ये एक औद्योगिक विधि होती है। इसका प्रयोग जो है इस समय किया जा रहा है और अधिक मात्रा में जब हमें सिरके की आवश्यकता होती है तो इसी विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें बड़े बड़े जो है लकड़ी के पीपों को लकड़ी के बुरादे, झामक कोक या अन्य उपयुक्त पदार्थों से भर देते हैं ताकि जीवाणुओं का जो आलंबन हो, हवा के संपर्क की सुविधा प्राप्त हो सके। फिर इसके ऊपर से क्या करते हैं, जो एल्कोहल है वो गिराई जाती है और एल्कोहल जो है कहाँ गिराई जाती है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया पे गिराई जाती है और धीरे धीरे टपकती है। फिर जो है जब ये ऊपर से गिरते हैं रस, तो जब नीचे आते हैं तो जो एसिटिक एसिड बनने की गति है वो तेजी होती है। जब आपको लग जाए कि पर्याप्त अम्ल बन चुका है तो आप जो है आपको सिरका प्राप्त हो जाता है। क्रिया तब तक क्रियान्वित करनी चाहिए जब तक कि हमें अम्ल या सिरका प्राप्त ना हो जाए। तो आप इस विधि को देख सकते हैं। इसमें डाइलाइल एथाइल एल्कोहल सोल्यूशन है डाइल्यूटेड। तो डाइल्यूटेड का मतलब कि 5 से 10% जो एथाइल एल्कोहल सोल्यूशन है उसको परफोरेटेड टाइप के द्वारा क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। कहाँ गिराया जा रहा है, वुडन बेड चैम्बर लगे हुए हैं जिसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है और फिर ये होल के द्वारा जो है फॉल्स बॉटम में जाते हैं और वहाँ पे फिर सिरके का निर्माण करते हैं, जिसे जो है इकट्ठा करके जो है पाश्चराइज करके रख लिया जाता है। अब भारतवर्ष की देखें तो भारतवर्ष की जो परंपरागत विधि है उसमें भी शर्करा युक्त पदार्थ को मिट्टी के घड़े में पहले रखा जाता था। इसके बाद इस बर्तन को भी 3/4 तक ही भरा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें गुड़ मिला दिया जाता है और गुड़ मिलाने के बाद 15 से 20 दिन बाद जब झाग बनना बंद हो जाए तब घड़े के मुंह पर कपड़ा बांधकर धूप में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। क्योंकि जैसे गुड़ बनाओगे वैसा इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा और ये क्रिया लगभग 15 से 20 दिनों तक चलती है। और जब ये क्रिया बंद हो जाए तब इस घड़े को जो है कपड़े से क्या कर देते हैं, बांध कर धूप में रख देते हैं और धीरे धीरे एसिटिक अम्ल बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इसमें पूरा जो है 3 से 6 माह तक का समय ही लग जाता है। एक उन्नत विधि भी बनाई गई जो जल्दी से क्या करना है, सिरका निर्माण में सहायक है। तो यह विधि जो है CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है। इस विधि में जो है कम समय में अधिक सिरका हमारे लिए गुणवत्ता युक्त उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो शर्करा युक्त पदार्थ होता है उसको जो है छोटे मुंह के बर्तनों में ईस्ट डाल के किण्वित किया जाता है। अब क्या किया जाता है, शुरू में बर्तनों का मुंह का ढक्कन जो है कसकर क्या कर देना चाहिए, हमें बांध देना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इंटरफेयर ना कर पाए। एक दो दिन में जब बुलबुले उठने लगे इसमें तो ढक्कन को हल्का ढीला कर देना चाहिए और 9 से 10 दिनों में गैस निकलना जब बंद हो जाती है तो हमें जान लेना चाहिए कि अल्कोहलिक किण्वन जो है वो समाप्त हो गया। फिर जो है इस किण्वित जो पदार्थ है इसमें अल्कोहल बन चुकी है, एथिल अल्कोहल, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं चौड़े मुंह वाले बर्तनों में। और चौड़े मुंह वाले बर्तनों में शिफ्ट करने के बाद हमने जो बांस के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के कल्चर बना लेते हैं। उसमें बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं और वो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया युक्त जो बांस के 6 से 8 टुकड़े जो हैं इन्हीं बर्तनों में डाल दिए जाते हैं और इनका तापमान जो है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। लगभग 3 सप्ताह में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपका सिरका तैयार हो जाता है। और जैसे ही सिरका तैयार हो जाए उसे मार्किन के कपड़े से छान लें और उसे पाश्चुराइजकृत कर दें जिससे कि अन्य प्रकार के कोई माइक्रोब्स उसे कंटामिनेट ना कर पाएँ, स्पॉइलेज ना कर पाएँ, क्योंकि अगर स्पॉइलेज कर देंगे तो सिरका पानी में परिवर्तित हो जाएगा। आशा है कि आप सिरका बनाने की विधि को समझ गए होंगे और सिरका जो बनाने की ये विधि जो है आपके पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। हालांकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है फिर भी लेकिन आपको जानना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।